हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते संगे में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में, सो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गांधर्व, पैशाच, आश, राक्षस। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राक्षस। राक्षस विवाह कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे? कौन से प्रकार अवांछनीय थे? ऑप्शन है असुर, राक्षस और पैशाच, ब्रह्म, असुर, आश और गंधर्व, राक्षस, देव, प्रजापति और पैशाच, ब्रह्म, आश और राक्षस। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असुर, राक्षस और पैशाच। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, पवित्र विवाह, आर्ष विवाह। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देव विवाह। जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में दी जाती है उसे देव विवाह कहते थे। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था है। जजमानी व्यवस्था है, ऑप्शन है आदान प्रदान, सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है, एकांतिक सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और भारत में व्याप्त है। अवश्य पारंपरिक सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और ग्रामीण भारत में व्याप्त है। और डी, आदान प्रदान, सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और आधुनिक भारत में व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारंपरिक सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और ग्रामीण भारत में व्याप्त है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम है। पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम है। ऑप्शन है प्रजा, रति और धर्म, रति, धर्म और प्रजा, धर्म, रति और प्रजा, धर्म, प्रजा और रति। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्म, प्रजा और रति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य तथा सेवाएं और शारीरिक श्रम जैसे शब्द व्यवस्था के 4 प्रकार्यात्मक समूह किस आवश्यकता के परिणाम है? ऑप्शन है सामाजिक जीवन शैली के आधार पर विभाजन के, महिला पुरुष में सामाजिक भेदभाव के आधार पर विभाजन के, सामाजिक श्रेणियों के आधार पर विभाजन के, श्रम के आधार पर विभाजन के। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रम के आधार पर विभाजन के। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित है। जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित है। ऑप्शन है जातियों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता, अनुपस्थिति में भूस्वामीवाद, गांव में विभिन्न समूह की परिस्थिति में असमानता। इन कथनों में से कौन सा सही है? कोड देकर राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, जातियों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता, अनुपस्थित भूस्वामीवाद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पहला और दूसरा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह के कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते थे। ऑप्शन है जमींदारी व्यवस्था, तिनकठिया व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जजमानी व्यवस्था। उससे क्या कहते थे? जजमानी व्यवस्था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आध्यात्मिक गुण होता है? किसमें आध्यात्मिक गुण होता है? ऑप्शन है विश्वास, चरित्र, सत्य, सुंदरता। आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? ऑप्शन है घुरिये, आर के मुखर्जी, एन के बोस, एस सी दुबे। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर के मुखर्जी। पूछा गया है कि समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है, तो आर के मुखर्जी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं। पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं। ऑप्शन है अनुशासन, मूल्य, विश्वास, प्रतिमान। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण समाज को 3 भागों मालिक, किसान, मजदूर में वर्गीकृत किया है? मालिक, किसान, मजदूर में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है आंद्रे बिथे, डेनियल थॉर्नर, एफ जी वेले, श्रीनिवास। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनियल थॉर्नर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था सेवाओं का वस्तुओं से विनिमय है। जजमानी व्यवस्था सेवाओं का वस्तुओं से विनिमय है। ऑप्शन है कानून के अनुसार, प्रथाओं के अनुसार, वस्तुओं के मूल्यों के अनुसार, निष्पादित सेवाओं के अनुसार। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथाओं के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है। क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है। ऑप्शन है देव, आर्ष, असुर, प्रजापति। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असुर। क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना असुर विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक बंधु स्वजन नहीं है? कौन प्राथमिक बंधु स्वजन नहीं है? ऑप्शन है माता, पिता, मामा, भ्राता। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी गई है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन है श्रीनिवास, एम एस गोरे, किंग्सले डेविस, पी एन प्रभु। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पी एन प्रभु। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पी एन प्रभु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धर्मों में कौन एक ईश्वरमुखी नहीं है? निम्न धर्मों में कौन एक ईश्वरमुखी नहीं है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म।
आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे बड़ा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है। यह कथन किसका है? यह किसमें कहा गया है? स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे बड़ा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है। ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, धम्मपद, रामायण। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धम्मपद, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूज ऑफ द हिमालयाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदूज ऑफ द हिमालयाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है टेन मदान, एफ जी वेली, जेराल्ड वेरीमैन, घुरिए। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेराल्ड वेरीमैन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था में काम का मुख्य तथ्य है। हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था में काम का मुख्य तथ्य है। ऑप्शन है व्यक्ति के लिए यौनिक आनंद, बच्चों का प्रजनन, गृहस्थ आश्रम का आवश्यक संगठक, मोक्ष के लिए मार्ग। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गृहस्थ आश्रम का आवश्यक संगठन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? ऑप्शन है पी एन प्रभु, ए आर देसाई, के एम कपाड़िया, घुरिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घुरिए। भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? घुरिए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर निर्जन वन में भूख से मर रहा व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए अपने मित्र को मारकर खा जाता है तो उसका यह कृत्य हिंदू धर्म शास्त्रों की निगाह में होगा। ऑप्शन है धर्म, अपराध, आपद धर्म, धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन सी आपद धर्म। नेक्स्ट है, लुई ड्यूमा के अनुसार पदानुक्रम में समाहित होता है। लुई ड्यूमा के अनुसार पदानुक्रम में समाहित होता है। ऑप्शन है अशुद्ध के ऊपर शुद्ध की वरीयता, अशुद्ध से शुद्ध की पृथकता, श्रम विभाजन के अंतर्गत अशुद्ध व्यवसाय से शुद्ध व्यवसाय का पृथक्करण, उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22। सो राइट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि पिछड़ा वर्ग संपूर्ण रूप में आधुनिक भारतीय समाज को एक खिड़की प्रदान करता है? किसने कहा है कि पिछड़ा वर्ग संपूर्ण रूप में आधुनिक भारतीय समाज को एक खिड़की प्रदान करता है? सो ऑप्शन है श्रीनिवास आंध्रवेते, पी वी काड़े, मजूमदार। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23। सो राइट होगा ऑप्शन बी आंध्रवेते। यह कथन किसका है? आंध्रवेते का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 24। केंद्र सरकार द्वारा गठित श्री वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। ऑप्शन है वर्ष 1979 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1983 में। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1979 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाथवेज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? टी.एन. मदान, आर.के. मुखर्जी, ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टी.एन. मदान। यह पुस्तक किसकी है? टी.एन. मदान की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइजन ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है। ऑप्शन ए वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध या फिर सामाजिक संबंध। आंसर दीजिए। 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जजमानी संबंध। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने कहा कि भारत में संयुक्त परिवार के एक विस्तृत नातेदार समूह है? भारत में संयुक्त परिवार के एक विस्तृत नातेदार समूह है। ऑप्शन ए पी.एन. प्रभु, ए.आर. देसाई, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इरावती कर्वे। यह कथन किसका है? इरावती कर्वे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किए गए हैं? कौन अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किए गए हैं? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, टी.के. उमन। आंसर दीजिए। 28। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टी.के. उमन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किए गए हैं, तो ऑप्शन डी टी.के. उमन। नेक्स्ट है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए.आर. देसाई, योगेश अटल, आई.पी. देसाई, वाई.बी. दामले। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 29। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आई.पी. देसाई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हिंदुओं में एक गोत्र निर्धारित होता था। हिंदुओं में एक गोत्र निर्धारित होता था। ऑप्शन है व्यवसाय द्वारा, कर्म द्वारा, आवास द्वारा, वंश परंपरा द्वारा। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी वंश परंपरा द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नहीं, आगे और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 हिंदू धर्मशास्त्र निषेध करता है। हिंदू धर्मशास्त्र निषेध करता है। ऑप्शन है सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, सभी तीनों। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोशियोलॉजी फॉर इंडिया के लिए एक मुद्दा बनाया? सोशियोलॉजी फॉर इंडिया के लिए एक मुद्दा बनाया। ऑप्शन है टी.के. उन्नीधान, ए.आर. देसाई, एफ.जी. वैली, इरावती कर्वे। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टी.के. उन्नीधान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है? प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है। ऑप्शन है गिन्सबर्ग, मजूमदार, फ्रेंच बोआस, अर्नोल्ड ग्रीन। 33 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्नोल्ड ग्रीन। प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है। यह कथन किसका है? अर्नोल्ड ग्रीन का है।
नेक्स्ट है, जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है, लेखक इंगित करें। जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है, लेखक इंगित करें। ऑप्शन है LG हैवानर, आंद्रे वेते, VM दांडेकर, GS घुरिये। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, GS घुरिये। इंपॉर्टेंट कथन है, जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। यह कथन किसका है? घुरिये का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जात व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को जाना जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जात व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को जाना जाता है। सो ऑप्शन है केवल एक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में, केवल एक संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में, केवल एक स्थितिकी परिवर्तन के रूप में, या फिर स्थिति एवं संरचना दोनों में परिवर्तन के रूप में। 35 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल एक स्थितिकी परिवर्तन के रूप में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आप 35 क्वेश्चन है, अगर पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे उतने ही बच्चे और भी जुड़ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। सो इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।